भाइयों एक बात याद रखो, ऐसे हालात में हुकूमत ने जब ये सारे एहतिजाजात देखे, ये जो लोगों को सड़कों पे निकलते देखा है, तो अब हुकूमत ने क्या किया है, कई तरीकों से इस मामले को ठंडा करने की या इस मसले को उनके दावे के मुताबिक हल करने की कोशिश की है। मैं ये बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि जब इस मुल्क का आम शहरी, आम बाशिंदा, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या यहां का क्रिश्चियन, क्या यहां का सिख सड़कों पे जब निकला था, तो हुकूमत को गलत फहमी थी, तो वो बहुत खुले अंदाज में अपने मकासद का ऐलान कर रही थी। वो पहले साफ थे अपनी बात कहने में, लेकिन ये गैर मुतवक्का टकराव जब देखा है, तो अब ये सूरत हाल है कि हुकूमत ने अब पैंतरा बदल लिया है। अब आपको बहलाने की राह पे निकली हुई है, अब आपको फुसलाने की राह पे निकली हुई है। और इसीलिए मैं ये बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि सूरत हाल पहले के मुकाबले में अब ज्यादा नाजुक है। पहले मामला खुला खुला था, वो साफ कहते थे हम ये कानून लाएंगे, इनको निकालेंगे, ये कानून लाएंगे, उनको कानून को शहरियत देंगे। अब मामला ये हो गया है, कानून नहीं बदल रहा है, लेकिन मीठी गोलियां दी जा रही हैं कि किसी तरह ये लोग ठंडे हो जाएं, संभल जाएं। इसलिए मेरे भाइयों, सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि जब यह मामला शुरू हुआ था उस कदर ज्यादा खतरा था, अब और बड़ा खतरा हमारे और आपके सामने। इस वक्त आपको पता है हुकूमत क्या कर रही है, मेरे अपने सामने बड़ी महदूद मालूमात है, ये मुल्क की पैमाने का मामला, बड़ी महदूद मालूमात की रोशनी में आपके सामने ये कह रहा हूं। हुकूमत इस्तेमाल कर रही है कई किस्म के रास्तों को कि किसी तरह लोगों को बहला फुसलाकर इस मामले को खत्म कर दिया जाए। इन मामलात को हमें समझना पड़ेगा ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। पहला तरीका, हर इलाके का जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस अहलकार हुकूमत की बोली बोल रहे हैं, और जो जिम्मेदार है, पता नहीं हो सकता यहां भी तजर्बा, हमने 10-20 जगह के जिम्मेदारों से तो सुना ही है, सब जगह हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए पुलिस ये समझा रही है कि आपके खिलाफ ये कानून नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप लोग मुतमईन हो जाइए, आप लोग एहतिजाज मत कीजिए, आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, हुकूमत की कोई गलत नीयत नहीं है। मेरे भाइयों, हमने जैसे पहले कहा, 2 लफ्ज बढ़ा दो, इसमें हुकूमत का कोई नुकसान है? 2 लफ्ज बढ़ा दो, उसमें कोई हुकूमत का नुकसान है? क्यों ये सारी मिशनरी लोगों के पीछे लगाई गई है? इसलिए कि उनको नजर आ रहा है कि अब टकरा कर नहीं निकाल सकते काम, तो अब बहला फुसलाकर अब काम निकालेंगे। दूसरे नंबर पर यह भी हो रहा है, और बड़े अफसोस के साथ ये बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारी अपनी कौम और मिल्लत के रहनुमा, हमारे अपने उलमा या हमारे अपने जिम्मेदारों में से बाज का ये मामला है कि हुकूमत ने उनको बुलाकर समझाया है कि इसमें हमारा कोई बुरा मकसद नहीं। मैं हुस्ने नीयत के साथ, हुस्ने जन के साथ ये समझता हूं कि उनकी नीयत शायद गलत नहीं होगी। लोग जैसे उनको गालियां भी दे रहे हैं, कहने वाले कह रहे हैं कौम के गद्दार हैं, पैसा ले लिया, फला ले लिया है, लोग कह सकते हैं, उनको अपनी जबान है, कह सकते हैं। मैं हुस्ने जन से भी काम लूं तो मैं ये बात कहना चाहूंगा जिम्मेदारों के सामने कि आप ये बात समझें कि इस मामले में मैं और आप जैसे लोग, हम सिर्फ उलमा हैं, कानून की पेचीदगियां हमारी समझ में पूरी तरह नहीं आती हैं। इस कौम के जो पूरे के पूरे समझदार लोग सड़कों पे निकले हुए, वो लोग जो एडवोकेट हैं, जो पुराने आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या बहुत सारे ऐसे लोगों को साथ ले जाकर बात करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पहला फुसला कर, धोखा देकर आपके जरिए आपकी कौम को शिकार किया जा रहा हो। आप ये समझने की कोशिश करें। मैं वो नहीं कहूंगा जो लोग कहते हैं कि आप बिक गए, आप लुट गए, आप फला हो गए। अल्लाह ताला आपकी नीयतों को जानता है, जैसे आप हैं आपके साथ अल्लाह वैसे मामला करेगा। लेकिन कम से कम हुस्ने ज़न के साथ ये तो कह सकता हूं कि जो हुकूमत इतने सीधे से मसले को कि कानून में मुसलमान के लफ्ज का इजाफा कर दे, क्या नुकसान है हुकूमत का इसमें? हुकूमत कहती है कोई मुसलमान आने वाला नहीं, तो कानून में एक शिक बढ़ा दो, मुल्क में अमन और अमान हो जाएगा, तो नुकसान किस बात का? कोई नुकसान है? हुकूमत इसका जवाब दे सकती है कि लफ्ज मुसलमान उस अमेंडमेंट में बढ़ा देने से इसका क्या जाता है? इतने सीधे से मुतालबे को हम मनवा ना सके और कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कौम की नुमाइंदगी करें। मैं ये बात जानता हूं कि एक अजीब सूरत हाल इस वक्त समझ में आती है। कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों के हवाले से हमें ये परेशानी है कि हुकूमत ने जब कानून नाफिज किया था, हमारी बात हुकूमत के साथ करते हुए एक जिम्मेदार बहुत कम नजर आए। हम अवाम की बात हुकूमत तक करते हुए जिम्मेदार कम नजर आए। हुकूमत की बात हम अवाम को समझाने वाले जिम्मेदार बहुत सारे नजर आए। होना तो ये चाहिए था कि हमारा दर्द, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी आपके जरिए उन तक पहुंचती और ऐसे पहुंचती कि हम हकदार हैं।
کوئی ہمارا حق یہاں سے چھین نہیں سکتا۔ بھائیو، میں اس سب کے باوجود بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حکومت اس راستے سے بھی بہلانے کی کوشش کر رہی ہے، آپ ہوشیار رہیں، یہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے اپنے لوگوں کے راستے سے بھی بات آئے، بات صاف رہے، ہم چاہتے کیا ہیں؟ اس ملک کے عزت دار شہری، برابر کے حقدار شہری بن کر رہنا چاہتے ہیں، اور وہ ہوگا اس قانون کو بدل کر کہ واپس دوبارہ جو ہے مسلمان کا نام اس میں جوڑا جائے، تاکہ یہ قانون پھر ہمارے سامنے نہ ہو۔